महकार में वो, जंगल में कोहसार में वो, सूरज चांद सितारों में, मोमिन के किरदार में वो, फूलों की महकार में वो, जंगल में कोहसार में वो, सूरज चांद सितारों में, मोमिन के किरदार में वो। हूरों मलकियां जिन्नो बशर, सब पर है मालिक की नजर, हर दम उसका जिक्र सुना की महकार में वो, जंगल में कोहसार में वो, सूरज चांद सितारों में, मोमिन के किरदार में वो, फूलों की महकार में वो, जंगल में कोहसार में वो, सूरज चांद सितारों में। करोड़ों के मंजूबों को संजीदगी बख्शने वाला दीप, ऐवाने बातिल में जलजला करने वाला अमीर, शहनशाह फिक्र ततब्बुर, आबरूए सुन्नियत, फलक खिताबत के नय्यर ताबा, जामे माकुलात व मनकुलात, जिनसे मेरी मुराद हजरत अक़दस हजरत मौलाना व मुफ्ती मोहम्मद मुस्तकीम साहब, उस्ताद अरबी अदब जामिया खादिमुल इस्लाम हापुड़, इंतहाई अदब के साथ हुजूर वाला से अर्ज़ गुजारिश की जाती है कि हुजूर वाला कुर्सी सदारत पर जलवा फरोज होकर अपने मलफूजात आलिया से हम सब सामाइन को मुस्तफीज फरमाएं। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहर रसूलु कुलू मिनत तय्यिबाति वअमलू सालिहा, इन्नी बिमा तअमलून अलीम। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। अज़ीज़ान मिल्लत, नौजवान साथियों, प्यारे दोस्तों और दीनी भाइयों, ये तो मालूम नहीं कि जलसा कब से चल रहा होगा। अलबत्ता ये सबको मालूम है कि रात के 12:45 बजे तक अब तक चल चुका, और अभी हमारे जो बेबाक अनाउंसर, और मैं समझता हूँ कि हमारे मुल्क हिंदुस्तान के इस मैदान के अनोखे स्पीकर, मैं समझता हूँ कि इस शान का कोई दूसरा स्पीकर नहीं होगा। कई सूबों का सफ़र तो कर चुके, जो रह रहे हैं उनका भी कर लेंगे। गैर मकबूल कहीं नहीं हुए, हमेशा मकबूल ही रहे हैं। भाई याद रखिए कि जितनी बातें आपने सुन ली हैं, अगर अमल की नीयत से सुनी हो, अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाएगा। और अगर सिर्फ जौलानी और मुकर्रिरों के दरमियान में हल्का बंदी के एतबार से सुनी हो कि कौन अच्छा बोलेगा, तो फिर जब नीयत ही नहीं हमारी अमल की, तो तौफीक क्या मिलेगी। हदीस पाक कहती है, इन्नमल अमालु बिन्नियात, अमाल का मदार नीयतों के ऊपर होता है। नीयत जैसी आदमी करता है, अल्लाह ताला वैसे ही अमाल में वजन पैदा फरमा देता है। बल्कि बहुत से अमाल का तो वजूद ही नीयत के साथ है। तो नीयत अच्छी रखनी चाहिए कि हम जलसे में आए हैं और जो सुनेंगे इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ उसके ऊपर अमल करेंगे। बहुत अफसोस होता है, हम हापुड़ में रहते हुए 2-3 बातें इस वक्त में बड़े शद्दोमत से सुन रहे हैं, और मैं उसके ऊपर बोल भी रहा हूँ। हापुड़ में एक वबा, एक परेशानी सामने आई थी, हम उसके ऊपर भी बोले। हमें मालूम नहीं यहाँ की सूरत हाल और यहाँ की पोजीशन क्या है, लेकिन मैं उसके ऊपर चंद मिनट बोलूँगा। कुरान करीम की जो आयत मैंने मुंतखब की है, उसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया है, इसे ऊपर को कर भाई बस।
या अय्युहर रसूल कुलू मिनत तय्यिबात। ये खुदाई हुक्म रसूलों को मुखातब कर रहा है कि ए पैगंबरों की जमात, पाकीज़ा खाओ, पाकीज़ा। क्या आप ये समझते हो कि रसूल कोई गलत और मशकूक चीज खा सकते हैं? पैगंबरों की तो मुकम्मल तरबियत अल्लाह की निगरानी में होती है। पैगंबरों का कोई अमल ऐसा नहीं होता है कि जो खिलाफ शरीयत हो। यहाँ रसूलों को मुखातब बनाकर उनके वास्ते से उनकी उम्मतों को मुखातब बनाया गया है। ए पैगंबरों, या अय्युहर रसूल कुलू मिनत तय्यिबात, पाकीज़ा चीज़ें खाओ, व अमलू सालिहा, और नेक अमाल करो। इन्नी बिमा तामलून अलीम, मैं तुम्हारे कामों को देखता हूँ, खूब देख रहा हूँ तुम क्या कर रहे हो। इस आयत करीमा को देखते हुए हम ये बात महसूस करते हैं कि आज लोग ये तो कहते हैं कि साहब ऐसे हालात में दुआ की कराई जा रही है लेकिन दुआएं कबूल नहीं हो रही हैं। लेकिन क्या कभी हमने सोचने की कोशिश की है कि वो असबाब क्या हैं कि जिनकी बुनियाद पर हमारी दुआओं में तासीर नहीं रही? ज्यादा से ज्यादा ले दे करके हमने अगर ज्यादा ही तान तोड़ी तो उलमा के ऊपर कि साहब मौलवी पहले के तो ऐसे होते थे कि अगर एक बात अल्लाह से मांग ली, कह दिया, दुआ मांग ली, फौरन कबूल होती थी। ये मौलवी न जाने इस जमाने में कैसे पैदा हो रहे हैं, इनकी दुआएं कबूल नहीं हो रही है। मौलवियों को चंदा देने वाले आप हैं। मैं ज्यादा दूर तक नहीं जाऊंगा इस बात को लेकर के। इतनी बात समझने की कोशिश करें। बड़े अफसोस की बात है कि जिसमें मर्द और औरत दोनों तबकात शामिल हो गए। मर्दों का आलम तो यह है कि आजकल एक बहुत बुरी रस्म चली है कमेटी की। मैंने ये बात बड़ौदे में कही है, भाई लोगों को बुरी लगी है, मुझे इससे कोई बहस नहीं है कि किसको बुरी लगी है और किसको भली लगी है। जो शरीयत की बात होती है वो शरीयत की बात होती है और हक बात कड़वी होती है। अल हक मुर्रुन, हक तो कड़वा होता ही है, उसका घूंट तो कड़वा होता ही है। कमेटी डालने का रिवाज बनाया, एक है जायज और शरई हद और एक है अपनी मंशा के मुताबिक अपने मफाद वाला तरीका। बहुत से लोग कमेटी डालते हैं, तरीका उनका ये होता है बोली वाली कमेटी। समझना खूब अच्छी तरह से, जो चीज जायज है उसे जायज रखो और जो चीज हराम है उसे हराम का दर्जा दो। और जब इंसान हराम से नहीं बचेगा तो अल्लाह के यहाँ पर उसकी कोई दुआ कबूल नहीं होगी, चाहे उसके जिस्म के टुकड़े ही कर दिए जाए। जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बहुत से परागंदा हाल, बहुत से रहम खाए जाने के काबिल, तरस खाए जाने के काबिल लोग ऐसे होते हैं कि अल्लाह के सामने हाथ उठा करके वो ये कहते रहते हैं, या रब्बी या रब्बी, ए मेरे परवरदिगार, मेरे परवरदिगार, मेरे हाल पर रहम फरमा। और जनाब मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि मतअमुहु हराम, मशरबुहु हराम, मलबसुहु हराम, फन्ना युस्तजाबु ला। फरमाया खाना पीना पहनना हराम का, तो फिर कहाँ उसकी दुआ कबूल की जाएगी, कैसे उसकी दुआ कबूल की जाएगी? जब तक हराम रोजी से नहीं बचा जाएगा आदमी अल्लाह के यहाँ अपनी गिड़गिड़ाहट को कबूल नहीं करा सकता। ये बात सिर्फ इतना सुन लेना काफी नहीं है कि अल्लाह ताला के सामने हाथ उठाओ और आजिज़ी के साथ में दुआ मांगो, अल्लाह कबूल फरमाने वाला है। शराइत है, अगर खाना पीना हलाल होगा तो अल्लाह के यहाँ दुआ कबूल होगी, और अगर ये नहीं है तो फिर दुआओं में भी अल्लाह के यहाँ कबूलियत नहीं है। बोली की कमेटी डाली जाती है,
एक मसला तो उसमें ये होता है कि साहब मसलन 10 आदमियों ने 10-10 हजार रुपये जमा किए, 1 लाख रुपए जमा कर लिए, 10 मेंबर है, एक दिन जमा हो गए और उसके बाद में कहा भाई इसे कौन छुड़ाएगा, तो जो सबसे कम बोली लगाता है उसी के नाम कर दी जाती है। मिसाल के तौर पर एक मजबूर आदमी उनमें से होता है, कहता है साहब मैं जरूरतमंद हूँ, आप मुझे दे दीजिए, मैं 80,000 रुपए में इसको छुड़ाता हूँ। यानी 1 लाख की बोली, 1 लाख की लॉटरी, 1 लाख की कमेटी 80 या 70 हजार रुपए में वो मजबूर लेकर के चला गया और उसे जमा करने हैं पूरे 1 लाख। ये जो 20 या 30 हजार रुपए हैं ये सब के ऊपर तकसीम होंगे। आप ईमानदारी से बताओ ये हलाल है या हराम? मैं अपनी तरफ से थोप नहीं रहा हूं, आपसे पूछ रहा हूं आपका दिल क्या कहता है? आपका दिल भी इसको हलाल मानता है क्या? एक मजबूर आदमी आया, उसकी मदद होनी चाहिए थी, मदद हम नहीं कर सके तो कम से कम जितना उसका हक बनता है उतना तो दे दिया जाए। आम तौर से इसके ऊपर बहुत से लोगों का अमल है, बहुत से इलाकों में, बहुत से गांवों में ये बोली की लॉटरी चलती है और बोली की कमेटी चलती है और इसके हराम होने का अंदाजा तक नहीं लगा पाते हैं और इसमें खूब मुब्तला है लोग। अगर कोई मसला बताता है तो जिनके खिलाफ जाता है उन्हें चिढ़ लगती है, उन्हें बुरा लगता है। क्या इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई किसी गलती में मुब्तला हो तो गलती पर मुत्तला न किया जाए और कुरान और हदीस के मसाइल और शरई मसाइल की धज्जियां उड़वाई जाती रहे? ये तो नहीं हो सकता ना। मसला वाज़े करना पड़ेगा, किसी के खिलाफ जाए या किसी की हिमायत में जाए। ये जो कमेटी की बोली है भाई, इसका मसला समझ लिया जाए कि अगर 1 लाख रुपए जमा हुए हैं तो जिसको भी देने हैं पूरे 1 लाख दिए जाएं। 1 रुपया भी अगर कम दिया जाएगा ये गलत होगा, नाजायज होगा, शरई एतबार से इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? आप हजरात अभी इस किसी अमल में मसरूफ ना हो क्योंकि आपकी तरफ लोग मुतवज्जे हो जाते हैं। मैं बहुत हसास मसला इनको समझा रहा हूँ, सारी तवज्जो मुझे अपनी तरफ चाहिए। या ये कहो कि आपके मतलब का मसला नहीं है। मसला समझ में आया? अगर कोई मिसाल के तौर पर 10 आदमी जमा हुए, 10-10 हजार के मेंबर बने, 1 लाख रुपए जमा कर लिए, 1 लाख ही दिए जाएंगे जिसको भी दिए जाएंगे, 1 रुपया भी कम करके देना नाजायज है। और वो 1 रुपया दूसरों के लिए हलाल नहीं हो सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता है। खिंजीर को कोई अगर आबे ज़मज़म से धो ले, कितने ही शानदार मसाले उसमें लगा ले, ये हराम ही रहेगा, हलाल नहीं हो सकता है। सूद बन जाएगा वो, ये हराम ही रहेगा, हलाल नहीं हो सकता है। कोई गुंजाइश नहीं है बोली की कमेटी की, शरीयत में कोई गुंजाइश नहीं है। अगर कोई मुब्तला है तो उसे बचना चाहिए। बहुत से गांव की रिपोर्ट है कि इस तरह से चल रहा है। तरीका उसका ये होता है कि 10 आदमी अगर मेंबर बने तो एक मर्तबा बैठ करके 10 पर्चियों के ऊपर नाम लिख लिए जाएं, सबके नाम अलग अलग लिख दिए जाएं, पर्चियों को मोड़ कर और बीच में डाल दिया जाए। उसके बाद एक उठाई अल्लाह का नाम लेकर देख लो किसका नाम है, जिसका नाम आया उसी को दे दिया जाए पूरे के पूरे। वह हर महीने जमा करेगा 10-10 हजार रुपये। और दूसरा तरीका उसका यह है कि एक ही मजलिस में 10 के नाम फाइनल कर दिए जाए। एक उठाई सबसे पहली पर्ची, एक पर्चे के ऊपर नाम लिख लो फला की निकल गई, पहले नंबर पे उसकी, दूसरी उठाई दूसरे नंबर पे, तीसरी उठाई तीसरे पे। 10 आदमी हैं, 10 पर्चियां, 10 के 10 नंबर। हर आदमी अपना काम अपने निजाम के एतबार से तय करेगा। साहब मेरा 5वें नंबर में कमेटी निकलेगी तो मैं कहीं कर्ज भी लूंगा
तो उसका 5वें महीने में अदा कर दूंगा, वादा खिलाफी नहीं होगी। इस तरह आपको अगर कोई कर्ज लेने की जरूरत पेश आए तो देने वाला आसानी से दे देगा, क्योंकि आपकी 5वें महीने में कमेटी निकल रही है। बात समझ में आ गई जी? ये जो कम पैसों पे छुड़ा के लेके आते हैं, लाने वाला भी शर्म नाजायज और हराम काम करता है, और जो ये देने वाले हैं और फिर उसका बचत सारे खाने वाले हैं, ये भी हराम काम करते हैं। सारे खाएं या वो जिम्मेदार खाए जो अकेला है, जो सबसे वसूल करता है। ये है मसला, इसको याद रखने की जरूरत है। तकरीरें बहुत तरह की हो सकती हैं, मुझे मेरे ज़हन में ये मसला था, मैंने आपको ये मसला वाज़ेह किया और बताया, और लोगों तक भी इस मसले को पहुंचाने की जरूरत है। दूसरा मसला, ये तो मर्दों से मुताल्लिक था, एक दूसरा मसला हमारे हापुड़ में पेश आया था, उसका ताक़ुब किया गया। अल्हम्दुलिल्लाह उसके ऊपर बहुत कंट्रोल हुआ, हर महल्ले में जा जा करके उसके ऊपर बयानात किए गए, जामिया की तरफ से असातिज़ा तशरीफ ले गए और प्रोग्राम किए गए कि कुछ लोग ऐसे हैं जो मर्दों को नहीं बल्कि औरतों को किस्तें देते हैं, कुछ लोग इस तरह के हैं, और ये तरीक़े कार गांव दर गांव चल रहा है। मैं नहीं जानता कि आपके इस गांव में खुर्रमपुर में हो रहा होगा या नहीं, अलबत्ता ये मसला आम तरीके पर चल रहा है कि गांव दर गांव ऐसे अफराद हैं कि जो बाकायदा किस्तें, मसलन 20,000 रुपये, 25,000 रुपये, इस तरह से वो औरतों को किस्तें देते हैं, औरतों को ये पैसा देते हैं, और इसके ऊपर वो जाहिर है कटौती भी करते हैं। 10 महीने के लिए अगर दिया तो उसमें उन्हें 2-4 हज़ार रुपए की बचत रहती है। ये इस तरह से ब्याज के ऊपर ही लेन देन होता है। ये सिर्फ औरतों के साथ खास है। अगर कोई मर्द इसमें चाहे कि हम इस किस्त को वसूल करेंगे तो उसे नहीं मिलेगी, बल्कि सिर्फ औरतों को मिलेगी। ये जान लीजिए, औरतों की मीटिंग ली जाती है बाकायदा, और फिर उसमें अपनी बातें होती हैं, और जब किस्तें अदा करने के लिए जाना होता है या लेने के लिए जाना होता है, और कोई ये चाहे कि उसके साथ उसका महरम जाए, अलाउ नहीं है, इजाजत नहीं है, तन्हा औरत जाएगी, तन्हा औरत जाएगी। बुर्का पहन करके हमारी औरत अगर कहीं दुकान पे जाए, बाजार जाए, अपने साथ अपने बच्चे को लेकर के जाती है, तन्हा नहीं जाती है। मगर इन बेईमानों और हराम जादों से किस्त वसूल करने के लिए और पैसे लेने के लिए तन्हा जाना पड़ता है, देने के लिए तन्हा जाना पड़ता है। ये सूरत हाल बन रही है। कोई दयूस ही इसको पसंद कर सकता है, इस्लामी गैरत जिसमें होगी हरगिज़ पसंद नहीं कर सकता है। वो दयूस है जो अपनी महरम को, अपनी बीवी को या अपनी बेटियों को, उनके पास कोई आए जाए, उसे कोई एतराज न हो, उसे कोई इश्काल न हो, कोई कहीं चली जाए कोई इश्काल न हो, उनके पास कोई आ जाए कोई इश्काल न हो, ऐसे शख्स को दयूस कहा जाता है। और अगर कोई इमाम भी है इस तरह का फर्द, इमामत से उसको हटाना लाजिम और जरूरी है। ऐसे शख्स के पीछे इमामत भी मकरूह तहरीमी है। मैं बात खुल करके ये बात कह रहा हूं, किसी के खिलाफ जाए या किसी की मुवाफकत में जाए, मुझे इससे कोई बहस नहीं। औरतों में तकसीम का ये तरीका चल रहा है गांव दर गांव। मैं फिर माजरत के साथ कहूंगा कि आपके इस खुर्रमपुर में चल रहा है, मुझे नहीं पता, अलबत्ता चल रहा है गांव दर गांव। इसलिए मुनासिब समझते हुए मैंने ये बात कही है। भाई, मामूलात की बात तो बहुत होती है कि नमाज पढ़ी जाए, रोजे रखे जाए, अल्लाह का जिक्र किया जाए, अल्लाह को याद किया जाए, दुआएं मांगी जाए, मगर हराम खाना अगर नहीं छूटेगा किस तरह से दुआएं कबूल होंगी? नहीं भाई, दुआएं कबूल नहीं हो सकती हैं। दुआओं को कबूल कराने के लिए तो खाना हलाल होना चाहिए।
साफ और शफाफ होना चाहिए। जो खल्लाक़ आलम कादिर मुतलक मुख्तार कुल रसूलों को मुखातब करके ये कहता है कि ए रसूलों की जमात, साफ सुथरा खाना खाओ, पाकीज़ा खाना खाओ, नेक आमाल करो, इसलिए कि मैं तुम्हारे काम जो तुम करते हो उन सबको देखता हूँ, मेरी आंखों के सामने है, मेरी नजरों के सामने है, और उन रसूलों की उम्मतें हैं। तो जाहिर है कि रसूलों के वास्ते से उम्मतों को अलर्ट किया जा रहा है। हम पैगंबर आखिर उज़्ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती है, जो रसूलों के रसूल हैं, सरदार रसूल हैं, और हमारे यकीनन अल्लाह के रसूल के बाद, आखिरी पैगंबर के बाद 1450 साल तो गुजर चुके, अब तक कोई रसूल नहीं, आगे भी कोई रसूल नहीं। ये हमारा अकीदा है कि ख़त्म नबूवत यानी आखिरी पैगंबर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, आपके ऊपर नबूवत ख़त्म हो चुकी, और आपने खुद फरमा दिया लौ काना बादी नबियुन लकाना उमर, अगर मेरे बाद कोई नबी आना होता तो फारूक आजम उमर फारूक रसूल होते, नबी होते। वही नबी नहीं हुए तो कौन होगा? इसलिए अब आप वो आखिरी उम्मत और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी रसूल, जो बातें हो चुकी सो हो चुकी, अब के बाद कोई तब्दीली किसी बात में नहीं है। जिन गांवों के अंदर में मुख्तलिफ गांवों के लोग यहाँ मौजूद हैं, अगर कहीं किसी गांव के अंदर इस तरह का मामूल चल रहा हो, औरतों के अंदर भूखे मर जाओ, लेकिन इस तरह के लोगों से इस तरह का कर्ज वसूल न करो। और भाई, मैं हजरत मौलाना से बहुत माजरत के साथ, मुझे डर लग रहा है, हजरत वाला बड़ी शख्सियत है, दिल न दुख जाए, देर हो रही है, हजरत की दुआ के ऊपर जलसे का इख्तिताम होगा। आखिरी बात कह करके बात को ख़त्म करूं, इतना समझने की कोशिश कीजिए कि आदमी मर्द कमाने के लिए बनाया गया है। जब वो कमाने के लिए नेक नियति से निकलेगा, अल्लाह उसे रोजी अता करेगा। घर पड़ा हुआ कह दे कि जाओ वहां कर्जा मिल रहा है, आसानी के साथ काम चला लेंगे, अदा करते वक्त में 20,000 के 25 देने पड़ेंगे। ऐसा तो नहीं कि मिल गया सो मिल गया। नेक नियति से हलाल कमाई करने और हलाल खाने की कोशिश की जाए। हजरत औरंगजेब रहमतुल्लाहि अलैह, आज जिनके बारे में दुनिया वाए वेला करती है, औरंगजेब ऐसा और वैसा, उलमा का इत्तिफाक है कि अगर खिलाफत राशिदा के बाद में चलकर उमर इब्ने अब्दुल अजीज रहमतुल्लाहि अलैह के बाद अगर किसी का जमाना इंसाफ का जमाना आया है, तो सबसे ज्यादा इंसाफ का जमाना औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह का आया है, जिन्होंने हर तबके में इंसाफ तकसीम किया है। और अगर कहीं पकड़ की है तो किसी खास मसलहत की वजह से पकड़ की है, तासुब की बुनियाद पर कभी पकड़ नहीं की है। अजीब और गरीब बात। तो खैर, मैं अर्ज कर रहा कि भाई साफ सुथरी रोजी करो। उनका काम था, इतने बड़े बादशाह का काम था कि वो अपने हाथ से मेहनत करके कुरान करीम के नुस्खे लिखते, टोपियां बनाते और बहुत से अमल हैं, अपना खास अमल करके उसको फरोख्त करा के उसकी रोजी को खाया करते थे। एक नंबर की रोजी खाया करते थे। बादशाह होने के बाद ये नहीं कि खजाने से अंधाधुंध अपनी तरफ कर लिया जाए, ना ना, वो फारूक आजम का जमाना देखे हुए थे और वो सिद्दीक अकबर का जमाना देखे हुए थे। जिस सिद्दीक ने सर के ऊपर खिलाफत मिलने के बाद सर के ऊपर कपड़ों का गट्ठर रखा और बाजार की तरफ रुख किया, सहाबा किराम ने अर्ज किया कि कहां तशरीफ ले जा रहे हैं? कहा, मैं बाजार में अपना कपड़ा बेच करके अपना कारोबार करने के लिए जा रहा हूं। सहाबा ने अर्ज किया, ना ना, अब आप खलीफतुल मुस्लिमीन बन चुके हैं मुसलमानों के, और लोगों के मसाइल को देखिए। अब आप बाजार में कपड़ा लेकर के नहीं बैठेंगे, बल्कि हुकूमत पर आप मुतमक्किन हो गए, लिहाजा बैतुल माल से आपका खाना तजवीज किया जाएगा, आपके घर का खर्चा। तो हजरत ने बहुत मोहतात तरीके पर अपना खर्चा पेश कर
दिया कि इतना खर्चा मेरे घर के लिए काफी है। वो आने लग गया, उसमें इतनी गुंजाइश नहीं थी कि कोई और खाना तैयार कराया जा सके। एक महीना अहलिया मोहतरमा ने रोका, थोड़ा थोड़ा रोका और हलवा बनाया, हरीरा बनाया, पेश किया। हजरत ने पूछा कहां से आया है? कहा बचा बचा करके एक महीने में हरीरा तैयार हो गया, इतनी बचत मैंने कर ली। फरमाया अच्छा समझ में आ गया कि अगर इतना और कम कर दिया जाए तब भी घर का खर्चा चल सकता है। जितना बीवी ने महीने भर में रोका था उतना ही लिख करके भेज दिया कि इतना और कम कर दिया जाए। यहां सीखने की जरूरत है। इसे कहते हैं हुक्मरानी और इसे कहते हैं हुकूमत। अपनी रियाया की खबरगिरी के लिए बाहर निकलते, कोई बूढ़ी होती, आंखों से नाबीना होती, घर में झाड़ू लगा के उसके घर के अंदर पानी का इंतजाम करके आते। यही अमल फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कर रहा है। इसको कहते हैं। और कोई अगर इस तरह के बुजुर्गों के ऊपर एतराज़ात करे और उनके ऊपर उंगलियां उठाए, मैं समझता हूँ ये मालूमात की कमी की बात है। दो बातें मैंने मसले की आपके सामने रखी। एक कमेटी से मुताल्लिक रखी कि बोली की कमेटी से बचो और हलाल कमेटी डालने की कोशिश करो। और दूसरी बात रखी कि बहुत सी जगहों पर औरतें किस्तें लेती हैं और किस्तें देने के लिए कुछ लोग आते हैं बाकायदा, और तन्हाइयों में किस्तें ली और दी जाती है। आप साथ जाना चाहें आपको इजाजत नहीं है। इस तरह की किस्तें लेने पर लानत, 100 मरतबा लानत। ये गलत तरीका है, इससे बचने की कोशिश की जाए। आखिरी बात, कर्ज को आसान करो। आज बड़े बड़े दौलतमंद यहाँ मौजूद हैं, लेकिन कोई उनके पास जाए और ये कहे कि साहब मुझे कर्जा दे दीजिए, मैं मजबूर हूँ, वो कहेगा नहीं भाई साहब मेरे पास तो है ही नहीं। और आप कल बता देते तो मैं आपको ही दे देता, वो तो कल मेरे पास आ गया फला, मैंने तो उसको दे दिया। इस तरह बहाना करेगा। क्यों कर रहा है वो बहाना? इसलिए कर रहा है कि कर्ज ले जाएगा आज रो धो के, और अदा करते वक्त में ये दूर तक भी कहीं नजर नहीं आएगा। मैं इसके घर के चक्कर काटूंगा, ये फरारी इख्तियार कर लेगा, हाथ आएगा भी तो कह देगा भाई अभी इंतजाम नहीं, मैं कोई दुम उखाड़ लूंगा क्या। बात नौबत यहां तक पहुंचेगी जो सलाम दुआ बाकी है वो भी जाती रहेगी, पंचायत बिठानी पड़ेगी, तब भी मसला हल नहीं होगा। कुछ कर्ज लेकर के लेमार करने वाले इस तरह भी होते हैं। कर्जा लो और लेने देने से पहले ये सोच लो कि अगर मैं 20 दिन के लिए लेता हूं 19 दिन में अदा करूंगा। अगर आप इस तरह से करने लगे इंशाअल्लाह अजीज ये बियाजड़ सब के सब अपनी भाजड़ भर के चल देंगे, कोई गांव में भी आजड़ नहीं रहेगा। इनके तो मजे हमने कायम किए हैं, क्योंकि हमने कर्ज लेकर के अदा करने का तरीका बदल दिया है। इसलिए ब्याज खोरों की मस्ती आ गई है, मजे आ गए हैं, वो अपनी दुकानें खोल के बैठ गए। और जिससे हम कर्ज लेके आए उसने हम पे एहसान किया आड़े वक्त में। चाहिए तो ये था कि उसका वक्त से पहले अदा करते। कोई मजबूरी थी उसके सामने जाके अर्ज करते कि साहब मेरी मजबूरी है, मैं इस मर्तबा इस तारीख पर अदा नहीं कर सकूंगा, 10 दिन 5 दिन की मोहलत दे दो। कहता भी कोई नहीं, छुपता है। और जिससे ब्याज लिया है बाबा कहता है और टाइम से पहले किस्त देने के लिए जाता है, क्योंकि ऊपर चढ़ जाएगा ना। तो भाई जिसने कर्जा दिया कौन सा गुनाह कर दिया कि उसने हमारा काम चलवा दिया। तो जिन लोगों ने कर्जे को मारा, जिन लोगों ने कर्ज को अदा करने का तरीका बदला, उनकी वजह से माशरे में लोगों ने कर्ज देना बंद किया है। वरना आज अल्हम्दुलिल्लाह लोग इस पोजीशन में हैं कि कोई भी परेशान हाल किसी के पास भी जाए उसका काम चल सकता है, लेकिन शर्त यह है कि टाइम पर उससे लेकर के उसका अदा किया जाए। इस पर अगर अमल होने लगे तो माशरा सलामत हो जाएगा। और ये रोना जो हम रो रहे हैं ये रोना नहीं पड़ेगा, और रोजियां सबकी इंशाअल्लाह अज़ीज़ हलाल रहेंगी। अल्लाह ताला इन कही हुई बातों के ऊपर अमल की तौफीक अता फरमाए। यही कुरान का पैगाम है, यही उलमा का कहना है। इस तरह की बातें ही कही जाती हैं। अल्लाह सबको सलामत रखे और इस इदारे को दिन दुनी रात चौगनी तरक्की अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।